प्रभु यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको आज रात भी अपनी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठे होकर संगति करने के लिए हमें अनुग्रह दिया। इस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आज हम प्रभु के वचन में सीखेंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आए तो प्रभु यीशु ने हम सबको क्या बोला, क्या आज्ञा दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 28 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो और समझने के लिए बहुत सारे लोगों की बुद्धि को खोले। और प्रभु आप इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपने घराने के होने के लिए अपने लोगों को कृपा दी। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपका पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। दोबारा पढ़े। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप लेकर आए तो प्रभु यीशु बोलते, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत आए हैं, बहुत गुरु, देवी, देवते, पीर, पैगंबर, नबी, अवतार आए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तो हम जाते हैं उनके पास, माथा टेकते हैं, हम उनके आगे विनती करते हैं और हम उनको बोलते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में जब आए, और मेरी एक गल सुनना ध्यान ना, ये सुता तो सुता रहते, तू कदी ओनू कही फिर ना कहीं मैं बंद कर देनी यार रिकॉर्डिंग। ध्यान तेरा तेरे जानिया लिया। तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो खुद चल के जाते हैं, हमारी अपनी समस्या लेकर, चाहे वो किसी भी धर्म स्थान में जाते हैं, चाहे वो पीर की कब्र पे जाते हैं, चाहे वो कहीं भी राधा स्वामी जाते, निरंकारी जाते, कहीं भी जाते हैं, खुद चल के जाते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप लेकर आए और हमको बोल रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप के कारण दबे हुए हैं। पाप के कारण अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर कब्जा करके बैठी हुई हैं। अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य का रूप लेकर आए तो बोलते, हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए प्रभु हमको पाप से, अंधकार की शक्तियों से, जाति धर्मों से, दुनिया के सब रीति रिवाजों में जो हम बंधे हुए हैं, हमको छुड़ाने के लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु हमको कोई धर्म देने के लिए नहीं आए, बल्कि हम जो पाप के कारण अंधकार में पड़े हुए हैं, अलग अलग जगह में माथा टेकते हैं, अलग अलग जगह में अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन पता नहीं वो सुनता भी नहीं है, फिर भी हम लोग उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में जब मनुष्य का रूप लेकर आए तो वो खुद बोल रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक गारंटी के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में से फिर आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 का 12 वचन पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए आप अच्छी तरह समझना, दोबारा पढ़े। यीशु ने फिर कहा, लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, वह अंधकार में ना चलेगा, कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर कितने गुरु, पीर, पैगंबर, नबी, अवतार आए, किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं जगत की ज्योति बन के आया, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस अंधकार में, पाप के राज्य में हमारे बीच में ज्योति बन के आया, और वो ज्योति जिनके मनों में चमका, उनका जीवन बदल गया, अंधकार उनके जीवन से निकल के चले गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ा है, यीशु बोलते, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु यीशु जगत की ज्योति बन के आए कि मनुष्य जब यीशु को समझेगा कि यीशु मुझे पाप से, मुझे अंधकार की शक्ति से, मुझे दुनिया के रीति रिवाजों से, मुझे हर तरह की बुराई और पाप से छुड़ाने के लिए आया, वो व्यक्ति जो विश्वास करता है और उसके जीवन में वो ज्योति चमकती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना, यीशु बोलते, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। दोबारा पढ़ना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए जब मैं अपने धर्म में चलता था, अब दुनिया के रीति रिवाजों में चलता था, तो शैतान या अंधेरा या पाप मेरे जीवन में कब्जा करके बैठा हुआ था। हमारे घर में 13 लोगों का मौत हो गया, लेकिन जब वो ज्योति मेरे हृदय में चमका, उसने मुझे अंधकार से छुड़ाया। इसलिए जो ये वचन है
वो मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। मेरे परमेश्वर का वो वचन ये जो है ये पूरा हुआ। मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे जीवन में जब वो ज्योति चमका तो अंधकार मेरे जीवन से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। यीशु मनुष्य को कोई धर्म जाति देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य जो अंधकार में पड़ा हुआ है उनको ज्योति में लेकर आने के लिए इस संसार में मनुष्य के लिए ज्योति बन के आया। जैसे हमने अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो लाइट जलाया है, इस लाइट के अंदर हम बैठे हैं और बाइबल को पढ़ रहे हैं, पवित्र वचनों को पढ़ रहे हैं। इस मुताबिक वो जगत का ज्योति हमारे बीच में आया, हमारा पाप हमको दिखाई दिया, और जितने भी आए हैं उन्होंने हमको हमारे पाप से जानू नहीं कराया। हम चाहे गाली निकाले, झूठ बोले, शराब पिए, नशा करें किसी भी प्रकार का, उनको तो 10 रुपए का पुलियों का प्रसाद ही चाहिए। उनको तो माथा टेक के और दिया जला के पीर को यही चाहिए, देवी देवते को केला नारियल ही चाहिए। उसके अलावा वो व्यक्ति कैसा भी हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम भी अपनी कामना पूरी करने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन हमारा यीशु वो एक मनुष्य के हृदय में काम करता है। वो ज्योति मनुष्य के मनों में चमकती है। इसलिए जिसके जीवन में चमकती है, जो समझ लेता कि यीशु कौन है, और वो अंधेरा, अंधकार दी शक्ति, हर तरह की बुराई, हर तरह का पाप उनके जीवन से दूर हो जाता है। इसलिए आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 6 का 35 वचन पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हाँ, तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूँ। जो वो जीवन की रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। अब अच्छी तरह समझना, पवित्र बाइबल ये जीवन का रोटी है। जिसको मनुष्य खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। भूखा वो रहता है जो चलता नहीं है, जो इस वचन की रोटी को खाता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना। फिर पढ़े मत्ती 4 का 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, तो परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जो मनुष्य ये वचन का रोटी खाता है वो कभी क्या नहीं होगा, भूखा नहीं होगा। ये जीवन की रोटी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज हम जीवन की रोटी को खाते नहीं, इसलिए हम भूखे रहते हैं। इसलिए हम आत्मा में बलवंत नहीं होते। जो वचन की रोटी खाएगा वो जीवित रहेगा। ये जीना नहीं है जो हम सांसारिक तौर पे जीते हैं, वो आत्मिक जीवन है। वो आत्मा में जीता है, वो आत्मा में बढ़ता है, वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है। इसलिए जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, जब उसके मन में
वो रोशनी चमकती है, ये जीवन की रोटी खाता है, फिर वो सूरज की पूजा नहीं करेगा, फिर वो चंद्रमा की पूजा नहीं करेगा, फिर वो पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करेगा, फिर वो सांप की पूजा नहीं करेगा, फिर वो मनुष्य की पूजा नहीं करेगा, फिर वो गाय की बैल की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसके जीवन में वो ज्योति चमका है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य जब रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। दोबारा पढ़े 2:6 का 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। कभी भूखा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। ये शारीरिक भोजन हम कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया खाना खाएं, लेकिन फिर भी भूख लगती है। लेकिन वचन क्या, रोटी जब खाते हैं ना, तो एक व्यक्ति परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता है। फिर वो सूरज की पूजा करना छोड़ देता है, वो सूरज को बनाने वाले की आराधना करता है, चंद्रमा को बनाने वाले की आराधना करता है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे मनुष्य गाय बैल को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करता है, क्योंकि उसने जीवन का रोटी खा लिया। इसलिए आज मैं इधर प्रतापपुर जाता हूँ तो उधर एक भाई, नया फैमिली या मजबी सिख है, उनके घर में जगह थी, उन्होंने खुद तोड़ के बाहर फेंक के आ गया। बोलता मैंने खुद तो बनाई थी, तो मैंने खुद ही तोड़ के फेंक दी। इसलिए जब उसके जीवन में वचन आया, वो ज्योति चमका, तो उसने वो जगह को खुद तोड़ के अपने घर से बाहर फेंक दिया। मुझे भी नहीं बोला, नया है, फैमिली है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जब समझेंगे। एक और भाई है, वो भी जब प्रभु में चल रहा था तो प्रताप और गांव के बाहर उसने खुद जगह बनाई थी, वो खुद मानता था, लेकिन जब उसके ऊपर सच्चाई प्रकट हुआ, उसने वो जगह को मानना छोड़ दिया। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु के वचनों को आप अच्छी तरह समझना। यीशु जगत की ज्योति है, यीशु जीवन की रोटी है, वो हमको जीवन का रोटी देने आया है। वो हमको उल्टी सीधी बातें, हमको एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डालने के लिए नहीं आया, बल्कि मनुष्य को अपने साथ मेल कराने के लिए आया, ताकि हम उसकी इच्छा को समझकर इस संसार में अपना जीवन परमेश्वर में व्यतीत करके चले। फिर आगे पढ़ेंगे मत्ती 28 का 18 वचन पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु जब मनुष्य के पाप की कीमत सलीब के ऊपर दिया और वो
सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी यीशु ने। तो यीशु को उतार के कब्र में रख दिया। यीशु अपने वायदे मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद यीशु ने जो अपने चेलों को चुना था उनके पास गया। यीशु उनको बोलता, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मेरे पास है, क्योंकि ये अधिकार जिसको परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया था अदन की वाटिका में, उनको ये अधिकार दिया था, लेकिन वो उस अधिकार में बना नहीं रहा और शैतान ने उससे पाप करवा के वो सारा अधिकार आदम से छीन लिया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप लेकर आए, मनुष्य के पाप की कीमत देकर शैतान से सारा अधिकार वापस ले लिया। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मेरे पास है, तुम जाकर सब जातियों में प्रचार करो। आज सिख लोगों में प्रचार करते हैं, हिंदू लोगों में प्रचार करते हैं, मुसलमान लोगों में प्रचार करते हैं, ईसाई लोगों में प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? पृथ्वी की सब जातियों के पास जाकर उनको ये वचन सिखाओ। अब अच्छी तरह समझना, क्योंकि यीशु कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं, कोई सिख धर्म के लिए नहीं, कोई ईसाई धर्म के लिए नहीं, कोई मुसलमान धर्म के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु पृथ्वी की सब जातियों का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम सब जातियों में जाकर ये वचन सिखाओ और उनको बपतिस्मा दो और ये वचन की बातें उनको मानना सिखाओ, और युग के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे संग हूँ। ये यीशु ने उनके साथ वादा किया जो इन वचनों को मान के चलते हैं। इसलिए मैं पहले अपने धर्म में चलता था, लेकिन अंधकार में पड़ा हुआ था, हर तरह की बुराई, हर तरह के पाप में चलता था। लेकिन वो जीवन की ज्योति जब मेरे जीवन में चमका और मैं इन वचनों को समझ के चलने लगा, तो परमेश्वर मुझे अक्टूबर के महीने 38 साल हो जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं कभी किसी दुख में प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मेरे यीशु ने वादा किया है, मैं तुम्हारे संग हूँ, तेरा काम है मेरे वचनों को मान के चलना। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर कितने आए हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जो एक पीर है, उसकी जगह के ऊपर कोई दिया जलाता है, हवा से बुझ जाता है, उसको दोबारा जला नहीं सकता। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो बुझे हुए दिए को जला सके। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वे तेल भी खत्म हो गया या पर दिया जगता रहे, दिया जगता ही नहीं। परमेश्वर ने कितने अरबा खरबा साल हो गए सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, उसमें कौन तेल डालने जाता है? वो अपने समय पर
निकलता है और अपने समय पर सूख जाता है। मनुष्य तू किसके पीछे पड़ा है जो तुम्हें बचा ही नहीं सकता? कुत्ते आते हैं, खुद तेल पी के चले जाते हैं। हम किसके पीछे पड़े हैं? अंधकार हमारी बुद्धि के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ। हम उनको बोलते हैं ये हमारा पीर है, ये हमारा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, वो हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम उसको मानते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर तो पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर, पूरी सृष्टि का मालिक है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, सब जातियों में जाकर उनको ये सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा और उनको ये पवित्र बाइबल की बातें मानना सिखाना। और मैं युग के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूं। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर हमारा परमेश्वर हमारे संग तब रहेगा जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए यीशु, अच्छी तरह वचनों को ध्यान से समझना, यीशु इधर कोई धर्म का मतलब ही नहीं, कोई बात ही नहीं आती कि यीशु ने धर्म बदल दिया, यीशु ने धर्म चेंज कर दिया, यीशु ने ईसाई बना दिया। यीशु तो सब जातियों के लिए आया है इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो किसी भी देश का है। दोबारा पढ़े 18 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने बोला सब जातियों में, पूरे वर्ल्ड में। आज यीशु का प्रचार पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जहां तक नहीं पहुंचा उधर भी यीशु का वचन जा रहा है। इसलिए यीशु कोई एक धर्म बनाने के लिए नहीं आया। इसलिए आज कोई किसी कब्र को मारना शुरू कर देना, हिंदू उसके खिलाफ नहीं होंगे, सिख लोग उसके खिलाफ नहीं होंगे, मुसलमान उसके खिलाफ नहीं होंगे, कोई उसका रिश्तेदार भी खिलाफ नहीं होगा। जब वो यीशु को मानना शुरू करेगा तब सब लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर है। यीशु कोई गुरुओं में एक नहीं है, यीशु कोई देवी देवताओं में एक नहीं है, यीशु कोई पीरों फकीरों में एक नहीं है, यीशु परमेश्वर है। इसलिए अंधकार की शक्तियां हमको प्रभु यीशु के पीछे चलने में रुकावट डालती हैं, उनके द्वारा जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो यीशु को अपना परमेश्वर करके नहीं मानते। इसलिए आप किसी भी धर्म को अपना लो, यीशु को छोड़ के कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे फतेहगढ़ चूड़िया में ईसाइयों के चर्च में दूसरी जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो संडे को प्रार्थना में जाते हैं। किस मतलब से? बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो पीर की जगह पे भी जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इतवार को क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ाना है, उस मतलब से जा रहे हैं। इसलिए ईसाई लोग भी
यीशु के लोग नहीं है। ईसाई भी एक हिंदू, मुसलमान, सिख की तरह एक जाति है। यीशु ने बोला सब जातियों में जाकर प्रचार करो। इसलिए परमेश्वर के वचन में फिर आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6 वचन पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे वसीले बिना कोई परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। दोबारा पढ़े। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, यीशु हमको मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। यीशु सत्य है और यीशु जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु के बिना स्वर्ग में परमेश्वर के पास कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने बोला सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। मेरे वसीले बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। किसी गुरु के द्वारा, किसी देवी देवते के द्वारा, किसी पीर पैगंबर के द्वारा कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक ही मार्ग है। सूरज एक है, चंद्रमा एक है, आसमान एक है, पृथ्वी एक है, परमेश्वर भी एक ही है। उसका मार्ग भी एक ही है, उसकी शिक्षा भी एक ही है, हमारा उद्धारकर्ता भी एक ही है। लेकिन हम उसको पहचानेंगे, हम उसके मार्ग पे चलेंगे, फिर हमको अपना धर्म छोड़ने के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु बोलते मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन देने के लिए आया। मेरे वसीले बिना कोई पृथ्वी पे जो है ना वो पिता के पास नहीं जा सकते, और किसी के वसीले जा ही नहीं सकते यीशु के अलावा। ये वो ही बोलता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो परमेश्वर नहीं है वो तो बोलेगा ही नहीं। वो तो पड़ा है कब्र में, हमने खुद बनाया, माथा टेका मंगलवार को और वीरवार को। हम चल के जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आए और हमको जीवन देने के लिए आए। और वो जीवन यीशु ने अपने जीवन से कामों के द्वारा प्रकट करके दिया। आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें। हम किसके पीछे चल रहे हैं? जिसके ऊपर घमंड करते हैं ना, वो भी नहीं स्वर्ग में जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह समझना। यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन देने के लिए आए। वो जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यीशु के बिना कोई भी तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता, परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता, क्योंकि एक ही मार्ग है, एक ही सच्चाई है, एक के वसीले ही हम जा सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़े।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही चिरस्थायी है। तो पढ़ना जो सही हो पढ़। एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। लिखा क्यों जो परमेश्वर इको है और परमेश्वर अते मनुख विच इको विचोला है, जिहड़ा आप मनुख है अर्थात मसीह यीशु मनुख और परमेश्वर दे विच एक ही विचोला है, जो हमको परमेश्वर के राज्य में लेकर जा सकता है। कोई बीच में दूसरा बिचवाई है ही नहीं है, बिचौला है ही नहीं है, एक ही है जो खुद स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी आए हैं वो बिचौला बन के नहीं आए, बिचवाई बन के नहीं आए। जैसे एक तरफ मनुष्य है, दूसरी तरफ परमेश्वर है और बीच में यीशु है, पापी का हाथ पकड़ के परमेश्वर के हाथ में दे रहा है। यीशु हमारे बीच में एक ही है, परमेश्वर भी एक है और एक ही हमारे बीच में बिचवाई या बिचौला है जो हमको परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए आया। इसलिए यीशु कोई धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मेल करवाने के लिए आया। फिर परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़े। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मनुष्य को एक भेड़ बोला गया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता मैं हूँ। उनको अनंत जीवन दूंगा, वे कभी नष्ट ना होंगी मैं कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले। कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु बोलते मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती, मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चली आती है। जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चा माँ के पीछे पीछे जाता, जैसे जब उसको भूख लगती है। यीशु बोलते मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको समझता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चली जाती है। मैं उनको अनंत जीवन दूंगा और मेरे हाथ से उनको कोई छीन नहीं सकता। मैं पृथ्वी के ऊपर की सब शक्तियों को चैलेंज करता हूं कि मुझे यीशु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ये सब मक्खी मच्छर हैं, फूंक मार के उड़ाने वाली शक्तियां हैं, यीशु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जब हम परमेश्वर की मर्जी को समझ के नहीं चलते, हमको डर लगता है। मनुष्य से भी डर लगता है, पीर फकीरों से भी डर लगता है, जादू टूनों से भी डर लगता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से डर लगता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान के चलते। हम उसका आवाज सुनते ही नहीं है। अगर सुनते हैं तो हम चलते नहीं हैं। जो चलता है मौत उस व्यक्ति से डरती है, बीमारी उससे डरती है, अंधकार की शक्तियां उससे डरती हैं।
इसलिए हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। यीशु चैलेंज कर रहे, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जब हम उसके हाथ में रहकर उसकी पवित्र मर्जी को पूरा करेंगे, कौन हमको यीशु के हाथ से छीन सकता है? इसलिए यीशु को सबसे ज्यादा खतरनाक मौत दिया, लेकिन यीशु फिर भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी। मौत यीशु के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकी। मौत के ऊपर उनके ऊपर हुकूमत किया है जो परमेश्वर की ओर से आए हुए नहीं है। आज भी यरूशलेम में यीशु की कब्र खाली है और उधर लिखा है, इधर कोई कब्र में था लेकिन अब नहीं है, वो जी उठा है, वो स्वर्ग में चले गए। इसलिए मेरे प्यारो, इस पृथ्वी के ऊपर जिनको परमेश्वर ने चुना है, वो मार्ग पे चल के अपने कामों से प्रमाण देते हैं कि मैं अपने यीशु की आज्ञा को मानता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसके हाथ में हूँ, मुझे कोई छीन नहीं सकते। जो प्रभु यीशु के हाथ में, उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे ये समस्या से बचा, मुझे ये समस्या से छुड़ा। बस वो विश्वास करके बैठा रहना यीशु के हाथ में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। जो हाथ में नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे? खुद भी प्रार्थना करेंगे, पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे, क्योंकि उनको वो यीशु की आज्ञा को मानते नहीं। इसलिए आगे पढ़े लूका 10 का 18 से 19 वचन तक पढ़े। 19 वचन, लूका 10 का 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ, दोबारा पढ़। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर की सब शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु बोलते हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के को रोंदने का और उनकी सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया। फिर आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगी। कोई भी अंधकार की शक्ति परमेश्वर के लोगों का कोई नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए सांप और बिच्छू करके क्यों बोला है? क्योंकि सांप इतने खतरनाक है, कभी डिस्कवरी में देखना, बिच्छू काट दे तो आदमी मर जाता है, सांप काट दे तो आदमी तुरंत मर जाता है। इसलिए बोला, ऐसी खतरनाक शक्तियों के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया? अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और वैरी दी सब शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए शक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम शक्ति के साथ जो चाहे कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है। इसलिए मैं इतने अधिकार से बोलता हूं कि ये सब मक्खी मच्छर है तो फूंक मार के उड़ाने वाली शक्ति है। अधिकार दिया यीशु ने। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। पढ़ेंगे फिर यूहन्ना 14 का 1 से 3 तक पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 1 से लेकर 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु पृथ्वी पे मनुष्य के पाप की कीमत देकर वापस स्वर्ग में चले गए। यीशु स्वर्ग में हमारे लिए जगह बना दिया है। यीशु बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे वसीले बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और इधर क्या बोलते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जब ये शरीर छोड़ दूँगा, मेरा प्राण आत्मा उस जगह में चला जाएगा जो जगह मेरे बाप ने मेरे लिए तैयार की। मैं बोलता हूँ, जो कल जाना आज ही रात निकल जाए प्राण आत्मा अपने प्रभु के पास जाने। लेकिन जो तैयार नहीं हुए उनको बीमारियों से डर लगता है, मौत से डर लगता है, क्योंकि हमने स्वर्ग का आनंद पाया ही नहीं है। हमको स्वर्ग के बारे में कोई अनुभव नहीं है। इसलिए आज मनुष्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पास्टरों के पास जाता है, दवाई खाता है, क्योंकि उनको स्वर्ग का अनुभव नहीं है। स्वर्ग की खुशी को इस पृथ्वी पे अनुभव नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग के लिए तभी अनुभव करेगा जब वो स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करके चलता है। चल तो वो मनुष्य अपनी मनमानी करके चल रहा है, ना सेवक की अगुवाई में, ना वचन के अनुसार उसका जीवन है, किसी भी तरह उसका जीवन प्रभु में नहीं है। इसलिए उनका तो कभी वो जितना अपने मुंह से कितना भी बोले मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन वचन बोलता है तू स्वर्ग में जाएगा ही, क्योंकि उसके लिए तूने तैयारी नहीं की। तेरा तो मन पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर लगा हुआ है। तेरे अंदर तो मौत का डर है, तेरे अंदर तो बीमारियों का डर है, तेरे अंदर तो जादू टूनों का डर है, तेरे अंदर तो अंधकार की शक्तियों का डर है, तेरे अंदर गोली का डर है, तेरे अंदर लाठी का डर है, तेरे अंदर मनुष्यों का डर है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम प्रभु के बीच में रहते समय हमको मौत का डर नहीं है। मुझे कल एक व्यक्ति बोल रहा था, अगर मोदी बन गया तीसरी बार तो मसीह लोगों को बहुत दुख देगा। मैंने बोला अच्छी बात है। आज भी मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था, अमृतपाल बन गया है, ये मसीह लोगों को दुख देगा। मैंने बोला अच्छी बात है, ताकि जो खरे लोग हैं वही रह जाए, बाकी अपने धर्म में वापस चले जाए। जो कीमत देने वाले हैं वो रह जाए, बाकी जो है वो अपना गुरुद्वारे जाए, मंदिरे जाए, मस्जिद जाए, पीर को माने, कब्र को माने, राधा स्वामी जाए, निरंकारी जाए, कहीं भी जाए। इसलिए जिनके जीवन में वचन होगा वो कीमत दे के चलेगा, मौत से नहीं डरेगा, तलवार से नहीं डरेगा, गोली से नहीं डरेगा, किसी संसार में नहीं डरेगा, क्योंकि वो तैयार हो गया। बोलता कोई मुझे शरीर से छुड़ाए और मैं जाऊं प्रभु के पास। इसलिए यीशु ने बोला है, इसके अलावा और पृथ्वी पे किसी गुरु ने, किसी देवी, किसी देवते ने
नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। क्योंकि उनको वो तो खुद ही स्वर्ग में नहीं गए। जो स्वर्ग में जाता है, जो स्वर्ग से आया है, वही ये बात बोलता है। फिर पढ़े प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़े। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगन युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। हाँ, अब अच्छी तरह समझना, प्रभु का दास यूहन्ना, जिसको एक बहुत बड़ा उबलता हुआ तेल के कड़ाहे में उनको डाल दिया और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, लेकिन वो प्रभु का जन उबलते हुए तेल के कड़ाहे में जब कुछ समय बाद उन्होंने ढक्कन उठाया तो हंस रहा है। तेल उबल रहा है कड़ाहे में, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको निकाला, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको पकड़ा और उसको पतमस टापू में, जो समुंदर के बीच में होता है, उधर छोड़ के आ गए कि भूखा प्यासा मर जाएगा। और वो उधर छोड़कर आ गए। उधर प्रभु यीशु जाकर उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं, और यूहन्ना उसके पांव में मुर्दे की तरह गिर पड़ा। यीशु बोलता, मत डर, मत डर, मैं पहला और आदि, मैं आदि और अंत हूं, और मौत और पताल की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए यीशु ने यूहन्ना को वो उबलते हुए तेल के कड़ाहे से बचा लिया। बाइबल में बाकी जितने प्रभु के दास हैं, चेले हैं, वो सब शहीद हुए, उनको अलग अलग तरह से मार दिया गया, लेकिन ये प्रभु का दास अपनी मौत मरा, अपना पूरा समा कर दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। वचन में लिखा, मौत की चाबी भी मेरे हाथ में। मनुष्य तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तू अपने अंदर से वो डर, वो खौफ, बीमारी का, मौत का, शक्तियों का, जादू टूनों का निकाल दे। चाबी तो मेरे हाथ में है, तू क्यों डरता है? फिर पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 से लेकर 13 तक। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। यीशु बोलता, जैसा जिसका काम है वैसा ही मैं उनको प्रतिफल दूंगा। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसलिए ये जो समय के हालात हैं, ये सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। जो इजराइल में गाजा के साथ लड़ाई लगा है, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। इराक के साथ लड़ाई लगा है, वो भी बाइबल के अनुसार है। आज जो विज्ञानी लोग चंद्रमा के ऊपर घर बना रहे हैं, ये भी बाइबल में ही लिखा है। ये जो अमेरिका, कनाडा में जो चंद्रमा अंधेरा हो गया था, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि ये चिन्ह प्रभु इसलिए दिखा रहा है
कि मनुष्य मेरा आना बहुत नज़दीक है, अपने जीवन की गलतियों का सुधार करने। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर आज जो कुछ भी हो रहा है पवित्र बाइबल में लिखा है। ये जो कोरोना का बीमारी था बाइबल में लिखा, इससे भी खतरनाक बीमारियां आने वाले समय में आने वाली है। ये जो लॉकडाउन हुआ ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। जो बड़े बड़े अपनी ताकत के ऊपर घमंड करते हैं, जो अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, परमेश्वर ने सबको घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे डॉक्टर की डिग्रियां सब फेल कर दी परमेश्वर ने कोरोना की बीमारी के सामने। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। यीशु कोई गुरुओं में एक नहीं है, यीशु कोई देवी देवताओं में एक नहीं है, यीशु कोई पीरों फकीरों में एक नहीं है, यीशु कोई मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया मेरे और आपके लिए, ताकि वो हमारे पाप की कीमत क्रूस पर देकर हमें सत्य के मार्ग पे चलाए, अपने राज्य के लिए तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दें।